और देखिए थोड़ी देर बाद जैन का फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे कहा कि मैं घंटा डेढ़ घंटे बाद जो है मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, उसी बीच में जो है मैं सेव बनवा के चले गए और फिर मैं घंटे डेढ़ घंटे के बाद क्या उससे 12 साढ़े 12 बजे के बाद हमें पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। सुधीर हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जी, उसके जाने से मैं बहुत बड़ा दुख है जी। और बहुत जिगरी दोस्त था जी, हमारे पास हमारी सब्जी की दुकान है, हमारे पास आता था और बैठ जाता था और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। आज उसके ना होने की वजह से हमारे में बहुत कमी महसूस दे रही है जी भाई साहब, हमें बड़ा गम है इसका और उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए भाई साहब। और अब हम उस दुकान पे आए हैं जहाँ आखिरी बार सुधीर सैनी जो पत्रकार रहा वो यहाँ पर अपनी शेविंग बनवाने आया था। शेविंग यहाँ पे अपनी शेविंग कराई। ये राधेश्याम जी है जिनकी दुकान है और 9:45 बजे 26 जनवरी को यहीं पर वो शेविंग करा रहा था। तभी कुछ ही देर बाद उनके पास एक फ़ोन आया जिसपे उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद वो मिलेंगे। तो हमारे साथ इस दुकान के मालिक राधेश्याम जी, उनसे बात करते हैं। आपका नाम राधेश्याम जी है? तो राधेश्याम जी, क्या हुआ था 26 तारीख को, कितने बजे की बात है, कैसे क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए। ये 9:10 बजे के आसपास मेरे पास आए थे सेविंग कराने के लिए और देखिए थोड़ी देर बाद जैन का फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे कहा कि मैं घंटा डेढ़ घंटे बाद जो है मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, उसी बीच में जो है मैं सेविंग बनवा के चले गए और फिर मैं घंटे डेढ़ घंटे के बाद क्या उससे 12 साढ़े 12 बजे के बाद हमें पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। और हम तो ये सोचते रह गए मतलब किस तरह हो, क्योंकि जब ये आदमी 10 बजे हमारे दौरे बैठा सही सलामत और 12 साढ़े 12 बजे फिर जो है ये केस होगा। अच्छा जी, और फिर जो है हम तो जो है बस अड्डे पे जहाँ पता करें भाई मगर सही भी है नहीं बात और फिर थोड़ी देर बाद जो 1 बजे जो है पूरी तब्दीली होगी उसमें। अच्छा राधेश्याम, मतलब आप जैसे शेविंग बनाते कुछ नाम आपको सुना हो कि कौन था, जैसे कुछ कान में आवाज़ आई हो या उन्होंने अपने मुंह से कोई नाम लिया हो सुधीर ने कि भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ भी नाम लिया हो? नहीं, नाम सुन लिया अभी नाम नहीं लिया उन्होंने। बस मैं कहा बस मैं झंडा भी फहराना है वहाँ पे सहारनपुर और मैं आ रहा घंटा डेढ़ घंटे। तो ये बात कही बस यही। और कोई बात जो आपको सुनी हो, थोड़ा कुछ लगा हो? ना, ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इससे पहले भी सुधीर आपके पास रहा, कैसा व्यवहार रहा सुधीर का? मतलब अच्छा, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया लड़का था। देखो बेचारा हमारे द्वारा आता था, सेब बनवाता था, कोई दिक्कत नहीं, कभी हमारे साथ में तो बदतमीजी नहीं करी और बढ़िया लड़का। तो ये राधेश्याम इनकी दुकान और 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस था उसी दौरान की बात है जब 9:45 बजे उन पर फ़ोन आया और यहाँ से 1 घंटे बाद उन्होंने जाने की, वो किसी वाहन पे आए थे कि पैदल? पैदल ही थे ना। तो फिर यहाँ से जाने के बाद घर जाके जो है नहाए हुए और फिर उसके बाद गए। तो वाकई राधेश्याम जी, उनके कुछ परिचित भी हमारे साथ हैं। आप उनके कुछ परिचित हैं? जी, मैं जानता हूँ। लोकल है लड़का, पत्रकार था तो उससे संपर्क बना रहता था और वो एक बड़ा निर्भीक ढंग से बात करने वाला लड़का था। सच्चाई के साथ वो लिखता था और इसीलिए 1-2 बार पहले भी किसी और लोगों से भूमाफिया वालों से भी उसकी एक बार बात ये हुई है, उसको किसी ने धमकी दी थी। मतलब पहले धमकी आ चुकी थी? हाँ, एक बार पहले मैंने ये सुना है कि एक भूमाफिया ने उसको धमकी दी थी। उसने कोई किसी की खबर फॉरवर्ड कर दी थी, केवल फॉरवर्ड की थी। वो निर्भीक ढंग से खबरें लिखता था और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सच्चा लड़का। आपको क्या लगता है, मतलब आचार संहिता का वक्त जब किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे समय में चुनना, उसको टारगेट करना, क्या ये सब कुछ कड़ी से कड़ी कहीं जुड़ रही है? क्या आप लोग तो लगातार उनके घर भी आते जाते? निश्चित रूप से ये आचार संहिता का फायदा उठाया गया है और चूंकि इससे पहले शासन के समय में तो कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि सारे अपराधी डरे हुए थे, लेकिन आचार संहिता हटने के बाद ये अपराधियों को पता है कि सरकार का शिकंजा तो कम हुआ है और प्रशासन के हाथ में सारी ताकत है, उसका फायदा उन्होंने उठाया है। और वो जो लोग अपराधी उसमें पकड़े गए हैं वो खनन से जुड़े हुए लोग हैं।
और आपस में रिश्तेदार हैं। मन्नान एक इस एरिया का स्मैक का तस्कर है, थाने में उसका रिकॉर्ड है। मतलब वो हिस्ट्री शीटर है एक तरह से। सीटर है और इसी से संबंधित उनकी स्मैक की स्मगलिंग और खनन इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी सुधीर के पास थी। जहांगीर नाम का भी कोई शख्स, जहांगीर, इनके बारे में कुछ पता है? मतलब आपको कभी संपर्क हुआ या उनसे कभी तो वो मिले? मेरा संपर्क नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह से खनन के लोग थे। वो जिस वर्ग से आते हैं उनसे हमारा ज़्यादा संपर्क हो नहीं पाता, और कभी हम उनसे ज़्यादा हम मिले नहीं उनसे। आपको किस तरीके से दिख रहा है चिलकाना में सुधीर सैनी का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और जब अब बोलने की बारी है तो लोग वोट तो मांग रहे हैं लेकिन जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज डिप्टी सीएम ने तो बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी चुप क्यों हैं? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? ये इसके पीछे एक राजनीतिक सब लाभ देख रहे हैं अपना। जो उसमें अपराधी पकड़े गए हैं, जिन्होंने अपना अपराध कबूल किया है, वो एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए हैं, वो मुस्लिम हैं। और राजनीति में आज जातिवाद में जिस तरह बटे हुए हैं, जो लोग उनके वोट को लेना चाहते हैं, वो उनका पक्ष उनको बचाना चाहते हैं, और उसी के कारण ये कहानी बढ़ी जा रही है कि सुधीर जब बाइक से जा रहा था तो उनकी गाड़ी की ठसक या उनको टच हुई है गाड़ी, और सुधीर ने उनको फिर गाली दी है, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। उसकी गाड़ी में कोई चोट नहीं आई, कोई खरोंच नहीं आई, और ना उसको कोई चोट आई। ये सारी कहानी बढ़ाई जा रही है। दबाव में पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली और कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो गई है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कहानी आ रही है वो उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जानकारी में ये बात आई थी कि उस दिन कोशिश आपको क्या लग रहा है, फरमान, मन्नान और जहांगीर को क्या क्या बचाया जा रहा है? जो शिकंजा उन पे कसना चाहिए था पुलिस के द्वारा, वो टाइट नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से मेरा मानना यही है कि निश्चित रूप से उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके पीछे वो लोग जो उनका वोट चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। आज केवल वोट चाह रहे हैं लोग, इलेक्शन है, चुनाव होना है, वोट चाह रहे हैं, लेकिन एक गरीब माँ बाप का बेटा मर गया, चला गया, उनका एक सहारा था वही चला गया, उससे हमदर्दी नहीं रख रहे हैं। और भी लोग हैं। आप पहले कभी मिले सुधीर से? आप तो लोकल यहाँ के होंगे। तो हमारा पड़ोसी है जी, सुधीर हमारा पड़ोसी है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जुझारू पत्रकार है, और उसके गुजर जाने से हमें बहुत बड़ा अफसोस है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। हम आपसे गुजारिश करते हैं मीडिया से कि उसके परिवार के लिए कुछ करा जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है उनके परिवार की, और इन्होंने दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, तो हमें बहुत दुख है। हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप जैसे आप मीडिया है, तो आप उनके लिए कुछ करो। आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में लाओ मामले को। हाँ जी, तो वाकई लोगों को उम्मीद सिर्फ अब मीडिया से है कि वो कुछ करें इसमें, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है उससे वाकई उनके जो हमदर्द थे उनको बड़ा झटका लगा। उनके जो जानने वाले थे आसपास के, और जिसे जहां भी पता चल रहा है वो वहीं उनके घर चला आ रहा है। हर कोई बस यही कहना चाहता है कि उनके हत्यारों को फांसी हो, जिन लोगों ने इस तरीके से किया, और असली सच इसके पीछे जो भी है वो सामने आना चाहिए। आपको लगता है वो सामने आना चाहिए? आना चाहिए सामने। सुधीर हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जी, उसके जाने से मैं बहुत बड़ा दुख है जी, और बहुत जिगरी दोस्त था जी। हमारे पास हमारी सब्जी की दुकान है, हमारे पास आता था और बैठ जाता था, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। आज उसके ना होने की वजह से हमारे में बहुत कमी महसूस दे रही है जी भाई साहब, हमें बड़ा गम है इसका, और उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए भाई साहब, हमारा तो ये कहना है भाई साहब। तो देखिए, उम्मीद है अभी कि आखिरकार कुछ होगा। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए ताकि सुधीर सैनी को इंसाफ मिल पाए, सच बाहर निकलकर सामने आए, कहीं छुपा ना दिया जाए। लगातार हम सुधीर सैनी की बात करते रहेंगे, सच को आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चिलकाना से अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान,
हेडलाइंस इंडिया।